हम किसी भी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू का क्या फाइंड कर सकते हैं? फाइंड द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द, किसी वैल्यू का इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है? इंडेक्स। एक हमने अरे बनाया, उस अरे में हमारे पास वैल्यू क्या है? 10, 20 और 30। ठीक है, हमें इस अरे में 20 का इंडेक्स निकालना है। किसका निकालना है? तो कैसे लिखेंगे? अरे डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स निकालना है? 20। तो 20 का इंडेक्स क्या है? 1 है। 20 का इंडेक्स क्या है? तो उसको कंसोल करेंगे। देखो इसमें इसमें हम इसका इंडेक्स निकालना चाहते हैं। तो 20 का इंडेक्स क्या आएगा? 1 आएगा। देखो 20 का इंडेक्स क्या आ रहा है? 1। समझ में आया है ना? तो 20 का इंडेक्स 1 आ गया। अच्छा 10 का इंडेक्स क्या आएगा? 0। 30 का इंडेक्स क्या आएगा? 0, 1, 2 है ना? तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें अगर सपोज हमारे पास अगेन 10 आ गया, तो ये 10 अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये किसका इंडेक्स निकालेगा? पहले वाले, तो उसको पहला वाला मिल जाएगा। तो इसका इंडेक्स क्या आएगा? 0। मतलब इस वाले का इंडेक्स वो चेक नहीं करेगा। देखो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका? 0। तो मैं चाहता हूं कि अरे में जितने एलिमेंट है उन सभी का क्या निकाले? वो इंडेक्स निकाले। अरे की हर वैल्यू का हमें इंडेक्स निकालना है। तो पहले अरे से सब वैल्यू लेना पड़ेगी। तो अरे से सभी वैल्यू लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर ऑफ लोड। अरे से पहले डाटा ले लो। कैसे लेंगे? आर सॉरी, फॉर लेट एक्स ऑफ, कहाँ से? तो ARR की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आप मैन्युअली मत दो, आप इसमें एक्स पास करो। देखो अरे की वैल्यू कहाँ पे आएगी? एक्स में। तो एक्स में क्या आएगा? 10, 20, 30 और 10। और ये एक एक करके सभी वैल्यू का इंडेक्स निकाल के जाएगा। इसका इंडेक्स क्या रहेगा? 0। इसका क्या रहेगा? 1। इसका क्या रहेगा? और इसका क्या रहेगा? 3 नहीं होता है। अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है, कोई वैल्यू अगर रिपीट हो गई तो उसका इंडेक्स हमेशा क्या होगा? रिपीट होगा, नया नहीं मिलेगा उसको। अगर 10 का इंडेक्स कितना था? 0। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 0। क्या आउटपुट आएगा? 0, 1, 2 और फिर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है? 0, 1, 2। उसने इंडेक्स तो 3 कर दिया था, उसने इंडेक्स तो 3 कर दिया था, पर उसको वैल्यू क्या मिल गई? 10 वापस मिलेगी। तो उसका इंडेक्स वापस कितना कर देगा? और अगर मेरे पास इसमें अगर सपोज हमारे पास इसमें एक और वैल्यू कौन सी है? 40। अब इसका इंडेक्स क्या रहेगा बताओ? 40 का देखो 0, 1, 2 निकाल होगा। 0, 3 तो हो चुका था पर 0 कर दिया। तो अगली किस पे आएगी? 4 पे। किस पे आएगी? 4 पे, है ना? फिर मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया? 20। अब बताओ 0, 1, 2, 0, 4। इसका क्या था? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा?
समझ में आया? इंडेक्स अगर रिपीट हो रहा है मतलब वैल्यू रिपीट हो रही है तो इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा, अपडेटेड नहीं होगा, वो रिपीट होगा बार बार, है ना? क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? इंडेक्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फंक्शन है इनपुट्स। ये भी सर्च ही करता है डेटा को। ये फंक्शन किसी अरे में एक डेटा को सर्च करेगा, अगर मिलेगा तो बूलियन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? बूलियन, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। इट सर्च द डेटा into the array and return a boolean value। boolean मतलब अगर मिलेगा तो ट्रू, नहीं मिलेगा तो फॉल्स। देखो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि यदि अरे में क्या इनपुट है 30। 30 है अरे में, अरे में 30 वैल्यू है। ये 30 कहाँ पर इंक्लूड होगा? अरे में। अरे में यदि इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा? 30। अगर अरे में 30 मिलेगा तो देखो आउटपुट क्या दे देगा? एग्जिस्ट, अदरवाइज क्या दे देगा? नॉट एग्जिस्ट। तो 30 है इसमें तो एग्जिस्ट आ जाएगा, एग्जिस्ट। तो अगर आपने इसमें क्या चेक किया 50, 50 है क्या इसमें? आउटपुट क्या देगा? समझ में? क्लियर? तो ये कौन सा फंक्शन है? इंक्लूड फंक्शन। क्या रिटर्न करता है? बूलियन, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगला फंक्शन ट्रू फॉल्स बताया। अगर आप इफ में लगाओ क्या बताएगा? ट्रू या फिर फॉल्स। और हमने कंडीशन, ये तो नाम से ही क्लियर है, रिवर्स करता है। अरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कर। मुझे अरे को रिवर्स करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? अरे डॉट रिवर्स। ये जिस अरे पे काम कर रहा है ना उसी को रिवर्स कर देगा, नया अरे नहीं बनाएगा। है नहीं बताना बनाता है, न्यू अरे नहीं बनाता है। तो ये आर लिखा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? वही अरे क्या हो गया हमारा? तो जीरो पे क्या आ गया? 14, 30, 20 और क्या आ गया? 10। हमारे पास ओरिजिनल क्या है? 10, 20, 30, 40। उसको उसको रिवर्स करो। अरे को रिवर्स करना है तो फंक्शन कौन सा होता है? और ओरिजिनल को ही रिवर्स कर दो, नया अरे नहीं बनाया, उसी अरे को लेगा रिवर्स कर देगा, वहीं रख देगा। ये कौन सा फंक्शन है? रिवर्स फंक्शन। मेरे पास एक अरे है, सॉर्टिंग करना है। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर करेगा। हमारे पास नंबर बिल्कुल इधर उधर रखे हुए हैं, 10, 1, 50, 20, 13, 65, 80, 100, 55, 67, 2। अब मैं कहता हूँ कि ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम।
बढ़ते क्रम में छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, कौन सा फंक्शन होती है सॉर्ट। अब अरे को सॉर्ट तो किया, क्या इसी अरे में सॉर्ट कर दिया या नया अरे बनाएगा? अगर नया अरे बनाएगा तो उसको एक नए वेरिएबल में लेना पड़ेगा। और अगर हमारे पास अभी आउटपुट सॉर्टिंग वे में आ गया तो क्या बोलेंगे, उसने ओरिजिनल अरे को सॉर्ट कर दिया। देखो आ रहा है, अभी एज इट इज डाटा आ रहा है, सॉर्टिंग आ रही क्या? सॉर्टिंग तो नहीं आ रही ना, बढ़ते क्रम में डाटा तो नहीं आ रहा है ना। मतलब इसने इस अरे को सॉर्ट तो किया बट इसने ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं किया, मतलब ये नया अरे बनाता है। क्या बनाते हैं? न्यू अरे। एक वेरिएबल ले लेना और अब किसको प्रिंट करना, तो ये सॉर्टिंग फंक्शन ओरिजिनल अरे पे काम तो करेगा पर उसको चेंज नहीं करता है, वो नया अरे बनाएगा। तो न्यू अरे में डाटा आपको देखो, अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? 110 कहाँ दिख रहा है? तो सॉर्टिंग वाला काम क्यों नहीं कर रहा है? सॉर्ट फंक्शन में ए आर आर डॉट सॉर्ट, नहीं कंसोल नहीं होगा। हाँ वो मतलब एक ही बार सॉर्ट कर रहा है, पूरा डेटा सॉर्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें डायरेक्ट सॉर्टिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी डायरेक्ट डाटा का सॉर्टिंग? कंसोल के अंदर तो लिख के यार डॉट सॉर्ट तो नहीं, देवरा ने मना कर दिया ना, उसने एक वैल्यू सॉर्ट की बस। कौन सी वैल्यू सॉर्ट की है? इवन 10 100 आ गया फिर बीच में उसको कंसोल के अंदर बस ये वो एज इट इज दे रहा है। सॉर्टिंग फिर ऐसे नहीं होगी, सॉर्टिंग के लिए आपको लॉजिक लगाना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमें लॉजिक से करना पड़ेगा। लॉजिक का इसमें लॉजिक क्या लगेगा कि पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करो, चेक करो, अगर दूसरे वाली वैल्यू बड़ी है तो स्वैपिंग कर दो। स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज कर दो, मतलब पहला वाला नंबर बाकी सभी नंबर से स्पोर्ट करेगा, दूसरा वाला नंबर सभी नंबर से चेक करेगा, जहाँ उसको छोटा बड़ा मिला एक्सचेंज कर देगा। लॉजिक क्या रहेगा, अपन ये वाला प्रोग्राम आगे देखेंगे क्योंकि अभी अपन केवल नॉर्मल इनबिल्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनबिल्ट फंक्शन, है ना। तो इसमें एक काम हो सकता है, शॉर्ट एक कॉलबैक ले रहा है, इसमें दो पैरामीटर दे दो और रिटर्न कर दो a माइनस बी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर चल भी गया तो। आ गया है ना? शॉर्टिंग हो गई पूरी। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, कैसे आया? तो डिसेंडिंग में लाना है तो बी माइनस ए करते हैं। अब ये सर्च करना कि ये कैसे हुआ, ये डिसेंडिंग हो गया, घटते क्रम में। समझ में आया? ये शॉर्ट एक कॉलबैक फंक्शन ले रहा है, उसमें दो वेरिएबल लिए ए और बी और रिटर्न किया ए माइनस बी को, तो ये कैसे काम कर रहा है? ये काम तो कर रहा होगा, कोई तो चला रहा होगा इस कोड को, समझना है इसको, है ना। हो गया कंप्लीट? समझ में? ये लॉजिक से बनता है, इससे बनता है, ये तो छोटा तरीका है। तो जो मैंने आपको बोला ना, इसका प्रोग्राम हाउ टू sorting the array element in JavaScript।
नेट पे देखना, यूट्यूब पे देखना, कहीं पर भी देखो, जहाँ बेस्ट समझ में आए वो समझ के फिर मेरे को बताए। समझ में आ रहा है? तो वो समझोगे तो ये चीज समझ में आए। ये काम वही कर रहा है। मैंने क्या बोला था, हमको पहले पूरे अरे को नहीं देखना, दो नंबर लेना, पहला दूसरा। उसने ए और बी में क्या लिया, ए में पहली वैल्यू ली, बी में दूसरी ली वैल्यू, आपस में चेक किया। अगर पहली वैल्यू छोटी है तो उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे भी, इससे थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बनेगा वो शॉर्टिंग का, और वो ज़्यादा समझ में आए कंपेरिजन टू ये वाला। तो उसको समझना क्या करना, शॉर्टिंग में। अच्छा, हमारे पास एक फंक्शन बना है ना, ज्वाइन फंक्शन की बात, इसकी बात करते हैं। ज्वाइन फंक्शन क्या काम करता है? देखो, हमारे पास एक अरे और हमने लिखा ए आर आर डॉट ज्वाइन। ज्वाइन के बारे में पढ़ो तो क्या बोल रहा है। बहुत सारे अरे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर, अरे अरे एक अरे करें तो एक अरे के एलिमेंट को उस अरे में एलिमेंट डिवाइड करेगा। It convert the array element into string। एक अरे दोगे तो स्ट्रिंग बना के देगा। क्या बना देगा? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बना देगा। जैसे कि आपके पास अरे में लिखा है दिस इज दिस इज अरे। दिस कौन सा इंडेक्स पे? 0। इस कहाँ पे? और अरे कहाँ पे? ये अलग अलग इंडेक्स पे, इनको मर्ज कर, इनको मिला करके एक स्ट्रिंग बनाना। हमें आउटपुट ऐसा चाहिए, दिस इज अरे लिखा हुआ, वो भी सिंगल स्ट्रिंग। जैसी तो किसी अरे के एलिमेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग को एक, मल्टीपल स्ट्रिंग नहीं है वो, एक अरे के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। एक अरे के मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल मतलब दिस इज अरे, तीन अलग अलग है वो। अरे में तो तीनों अलग अलग है, पर इन तीनों को मर्ज करके स्ट्रिंग बनाना। ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे? ज्वाइन करें ARR ज्वाइन में हमें ज्वाइन करना है, बीच सेपरेटर तो लगाना पड़ेगा। आप दिस इज स्ट्रिंग को कैसे लिखना चाहते हो? दिस स्पेस इस स्पेस स्ट्रिंग, तो बीच में क्या रखता है? सेपरेटर। सेपरेटर क्या आएगा? स्पेस, है ना? ये आपकी स्ट्रिंग बना देगा। क्या बना देगा? अभी अरे नहीं रहा, अरे को क्या बना दिया? स्ट्रिंग बना दिया। सिंगल स्ट्रिंग है, आप इसका टाइप चेक करके देख लो। तो आपको इसका टाइप क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। क्या बताएगा? तो अरे था, अरे के अलग अलग एलिमेंट को हटाया, ज्वाइन किया एक सिंगल स्ट्रिंग। सेपरेटर में अगर आपने यहाँ पे स्पेस या डैश लगा दिया तो वहाँ दिस डैश इस डैश अरे, जैसा सेपरेटर दोगे वैसा काम करेगा। जैसा सेपरेटर दोगे वैसा काम। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये ज्वाइन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ज्वाइन।
दो अरे बना लो। अरे यार मैंने ज्वाइन में लिखा नहीं था, तुम convert the array into string. It convert the array into string. देखो, it convert the array into string. समझ में आया? मतलब सिंपल हो, जिसका वोट हो गया वो टिक कर देगा। ज्वाइन समझ में आएगा? मैं भी लिख देता हूँ। कन्वर्ट द अरे इनटू स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें एक टू स्ट्रिंग फंक्शन भी होता है। ये भी सेम काम करता है, हम तो ये भी सेम करेगा। सेम आउटपुट आएगा, बट टू स्ट्रिंग में हम सेपरेटर नहीं दे सकते। सेपरेटर दोगे ना डेश, तो भी वो कॉमा ही लेगा। क्या लेगा? कॉमा। तो क्या ले रहे हैं? तो मैं सेपरेटर चेंज नहीं कर सकता इसमें। टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग में हम सेपरेटर चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया सबको? ज्वाइन में सेपरेटर दे सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, पर टू स्ट्रिंग में कोई सेपरेटर नहीं भी दोगे ना, तो भी वो क्या लगाएगा? कॉमा लगाएगा। क्या लगाएगा? कॉमा से सेपरेट करता है। किससे सेपरेट करता है? इसमें कॉन्केट फंक्शन, दो अरे को अगर मर्ज करना, ARR1 में कॉन्केट किया ARR2। क्या लिखा हमने? ARR1 डॉट कॉन्केट ARR2, किसको कॉन्केट किया? टू को। किसमें? अभी कितने एलिमेंट है? अगर कॉन्केट होता तो कितने आते?
6 आते, एरर 2 को करो, कितने आते? 6। तो दोनों को मर्ज करके नया array बनाना है। क्या बनाता है? नया array बनाना है। दो array को मर्ज करके एक नया array बनाना। समझ में आ रहा? अब चाहे आप ARR 1 को कॉन्केट करो। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता, ARR 2 कॉन्केट ARR 1, तो पहले 2 आता, बाद में मर्ज होके आता 1 आता। 2 मतलब 40 50 60 10 20 30। तो ये किसमें मर्ज किया? 2 में। किसको? 1। जैसा लिखोगे वैसा। समझ में आया? अब कितने मेजर फंक्शन से देखो तो इसका रिड्यूस तो अलग से समझाना। रिड्यूस को तो इसलिए मैंने अभी स्टॉप कर रखा है। ये फाइंड ज्वाइन हो गया। वैल्यू से तो उसमें अगर ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया है, शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट है ना, ठीक है। की इसमें की था, फिल्टर पढ़ाया था ना? अच्छा, फिल्टर नहीं पढ़ाया ना, खाली मैथ भी पढ़ाया। फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, की और वैल्यूज, और ये रिवर्स हो गया ना, शॉर्ट। कीज के लिए दो, कीज और वैल्यू, ये दो बनेंगे ऑब्जेक्ट। अरे के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब, है ना? तो अभी आपको मेजर चीज क्या पढ़ना है? फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड। और बस देखो, इधर देखो फाइंड फंक्शन के बारे में समझा देता हूं। अरे की मेथड है, कौन सी मेथड है? क्या लिख रखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द वैल्यू ओवर 18, है ना? देखो ये तो मैंने इससे कर रखा है। ये पढ़ो, फाइंड मेथड रिटर्न द वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट पास अ टेस्ट, जो आपने टेस्ट किया है। अगर वो पहला एलिमेंट मिल जाएगा पहली बार में, तो उसको क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। ऐसे वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? जैसे कि सपोज हमारे पास, देखो, और अगर नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। रिटर्न करता है अनडिफाइंड, है ना? ये हमारे पास यार 1 में फाइंड करना है किसको? 10। किसको फाइंड करना है? तो इसको कंसोल करो। कुछ आ नहीं रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न कर रहा है क्या? कंडीशनली रेंडर करना पड़ेगा।
ARR वन डॉट फाइंड में 10 को फाइंड किया हमने अरे में, गलत आ रहा है, तो भूल ही गया मैं। यहाँ लिख रखा ना उसने कि ये क्या करता है, रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, तो हमें रिटर्न लगाना पड़ेगा। अब रिटर्न बिना फंक्शन के चलता है, इसमें नहीं चलता है बिना फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक नंबर लेंगे, चेक करेंगे यदि हमारा नंबर, फंक्शन का नाम दे दो, अगर फंक्शन का नंबर यदि इक्वल इक्वल है इसके, अगर वो फाइंड हो गया मतलब, तो हमें रिटर्न करना है नंबर। क्या रिटर्न करना है, और इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो कॉलिंग पे आएगी। कहाँ पे आएगी, हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में हमने किसको पास कर दिया, अरे को पास करना है, एक सिंगल वैल्यू पास करना। फंक्शन कॉल हुआ है फाइंड में। देखो अरे, ये देखो इधर समझ में आएगा, अरे डो अरे यार कॉल बैक फंक्शन लेता है रे, ज्यादा काम वाले थोड़ी, पढ़ना तो पड़ेगा। एलिमेंट बड़ा है जीरो से तो उसको फाइंड कर रहे हैं। देखो ARR वन डॉट फाइंड, फाइंड क्या ले रहा है, कॉल बैक ले रहा है, और अरे के सारे डेटा कहाँ पे आ गए, हमारे आइटम्स में आ जाएंगे, और हमें रिटर्न करना है कि जो आइटम्स यदि बड़ा होगा अगर 10 से, उसी को रिटर्न करना है। एक्स कंसोल करोगे, क्या आ रहा है, तो उसने कितना रिटर्न किया, फर्स्ट। और फिल्टर क्या करता है, सॉरी, मतलब फिल्टर पढ़ोगे तब, तो जितने डेटा बड़े होंगे सभी को रिटर्न करेगा। इसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले डेफिनेशन पढ़ाया था। फर्स्ट एलिमेंट, देखो अ, ये मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट पासेस टुवर्ड टेस्ट। टेस्ट मतलब जो कंडीशन में आपने जो डेटा पास किया है, अगर वो मैच हो गया तो केवल कितना रिटर्न करेगा, एक। फाइंड कितना रिटर्न करता है, एक। और फिल्टर कितना करता है, मल्टीपल, जितना डेटा उस कंडीशन में बड़ा होगा। तो बस आपको है ना, बस ये याद रखना है, ये याद रखना है ना। हेलो, 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 हाँ, अरे हाँ, रोहित आप तो मत आओ, कल आना है ना, ठीक है ना, हाँ। देखो इसमें ये मैं लिख रहा था यहाँ पे, कितना रिटर्न करता है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, बस। अरे यार क्या होता है कि जैसे कि अरे में, अब जैसे कि इतने सारे यूजर्स, और मैंने बोला वन बाय वन चेक करना, तो जो नंबर, जो इसकी वैल्यू, इसकी एज 18 से बड़ी हो, बस वो उसी को लेगा। अब यहाँ तो सभी 18 से बड़े हो, मैंने जैसे गौतम की मैंने एज चेक की, तो अगर मुझे एज मिल गई तो मैं आगे किसी की एज चेक नहीं करूँ, बस इसी को रिटर्न करता हूँ। और फिल्टर में क्या होता है, जिसकी जिसकी एज 18 से ग्रेटर हो सबको चाहिए,
वो अरे के हर एलिमेंट पे काम करेगा, ये सबको चेक नहीं करता। अगर फर्स्ट में डाटा मिल गया तो बस वैसे रिटर्न कर, और एक वैल्यू कितनी, ठीक है। डाटा मेल कर दो, मेल कर दो। हाँ मैं दे रहा हूँ। हाँ मैं निकल रहा हूँ, बोलो। हाँ उसके वीडियो होंगे ना आपके पास? क्यों सर इसका फॉरवर्ड हो गया पूरा ये लैपटॉप। बताओ ना। वो नोट वाली एप्लीकेशन में उसके वीडियो होंगे ना। वो तो तुम्हें काम करना ना, कर ले रहे पढ़े तो सब वीडियो है। पेनड्राइव, पेनड्राइव मत ले, पेनड्राइव अच्छी, पेनड्राइव सर उसका पूरा वो लैपटॉप फॉर्मेट फॉर्मेट होगा तो वो तुम्हारा जो है वो तो रखा होगा फोल्डर, फोल्डर भी रखा मेरे पास, वीडियो भी रखे होगा। तो वीडियो बहुत सारे उतने मेल नहीं हो पाए, कहाँ जाएंगे? तो किसी फेस पेनड्राइव होगी ना तो। ये तो अरे मोबाइल वायरस आ जाएगी ना मेरे लैपटॉप में, के चक्कर में मेरा पूरा फॉर्मेट हो गया। इतना सारा डेटा रखा हुआ है, मैं कहाँ बैकअप लेता रहूंगा, इसलिए पेन ड्राइव में नहीं लगा देता हूँ, तो तुम फ्रेश लेके आए, पूरा फॉर्मेट करा हुआ बिना किसी वायरस। मेरा कैसे पूरा सिस्टम आज उसको फिर करवा के लाएगा, विंडो वगैरह नाम डलवाई नाम है। बताओ। नहीं नहीं, इनका मेल कर रहा हूँ। हेलो, कहाँ से? हाँ 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 कर लो, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। नाम बताओ तो, नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट है ना तुम्हारा, और इसमें अरे में आज क्या 23 तारीख है ना, 11 से थोड़ी दिखेगी। 10 से 10। 11 से मैं बोला, 11 से 11 से सर 10 से। अरे 22 तारीख, 23 तारीख का आज ही है ना, आज 23 तारीख है ना, 23 तारीख है आज। और तो नहीं 23 में कोई, यही है, 9 नंबर। अरे फंक्शन में कौन सा फंक्शन है? हमने कौन कौन से पढ़े? ज्वाइन, ज्वाइन फाइंड समझ लेना, है ना, मैंने इसमें रख दिए सारे। सेवन, ठीक है, चलो इसको ये सब शेयर कर दो, मैं तुमको फॉर्म दे देता हूँ फटाफट। हेडफोन डाल दिया।